तो इसमें आपने इनकम स्ट्रीम में बताया, ठीक है, यूट्यूब, गूगल एडसेंस हो गया, एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स हो गया, और क्या इनकम स्ट्रीम्स हो गए फॉर अफिलिएट होता है. एंड affiliate I believe is a very very good source of income for a creator like us. जैसे हम किसी अभी ट्रेडिंग का वगैरह का वीडियो नहीं बनाते, बट किसी ने अगर मेरे अफिलिएट से कोई अकाउंट खुलवाया हुआ और उससे मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, वट एवर ही इज डूइंग, हिज इन्वेस्टिंग, हिज ट्रेडिंग, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अ गुड, मतलब क्रिएटर के लिए अच्छा है वो. स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए जिनको जो कोई भी रूल कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं. दिस बिकम्स अ बैकबोन फॉर देयर. सैलरी निकल जाएगी भाई हर महीने, इतना एक वो कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कुछ नहीं तो एक फिक्स सैलरी लेगी, क्योंकि हो सकता है इस महीने कोई ब्रांड ही नहीं मिले, नहीं मिल सकता इस महीने ब्रांड, तो उनके लिए एटलीस्ट एक फिक्स्ड अफिलिएट इनकम आनी चाहिए. तो हमने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इन 2022. उससे पहले कोई साल में एक आध दो डील कर ली. वी ओनली यूज्ड टू डू कि यार हम देखो, हमें चाहिए हमारी स्क्रिप्ट पे 100% कंट्रोल. तेरा ब्रांड अच्छा है, मैं प्रमोट करूंगा, मैं यूज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी बाजार, तो मैंने मेरी इंश्योरेंस, मेरी टर्म इंश्योरेंस, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस, मनदीप ने अपनी इंश्योरेंसेज, मेरी टीम ने, रोहन ने, सबने हमारी इंश्योरेंस वहीं से ली है. अभी टचवुड हम कोई मरे नहीं है, बट वो पता चलेगा कि यार कैसा है सर्विस उनकी. बट हमें खुद इतना यकीन है कि भाई सही प्लेटफॉर्म है, हमें लगता है हमने ली है, हमें लगता है हमने ली है, तो हम उसका अफिलिएट पार्टनर है. इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी बोलेंगे नहीं. अब देखो मनदीप से ज्यादा क्रिटिकल कोई नहीं होता टर्म इंश्योरेंस का. एवरीवन विल से कि यार मनदीप भाई पूरी चीज निकाल के बोल दी, हेल्थ इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की, सब चीजें. मनदीप बोलता भी कि यूलिप अच्छा नहीं है, ये जो भी मिक्स मत करो इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को, जबकि द ब्रांड सेल्स एवरीथिंग. वी आर फ्री, क्योंकि हम उनके पेड पार्टनर नहीं है, हमने उनसे एक पैसा नहीं लिया. हमारे लिंक से कोई खरीद लेगा, वो भी टफ है आजकल, तो लिंक भी नीचे दबे रहते हैं या बायो में जाके आते हैं, तो वो भी टफ है कि ट्रैकिंग भी नहीं होती. बट अगर हमारे लिंक से कोई खरीदेगा, उसको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, उसको कम भी पैसा लगेगा, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा 5%, पता नहीं, और हमें कुछ थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा. सो मुझे लगता है एक बहुत ही एथिकल तरीका है. इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड पेशेंस. आज यंग क्रिएटर्स के पास नहीं है वो, उनको इतना पैसा हर जगह से ऑफर हो रहा है, तो वो नहीं, इसमें जाना नहीं चाहते. देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि यार आप 1.5 लाख रुपए आज ले लो वर्सेस एक साल में 2 लाख रुपए प्रोबेबली आएगा अगर वीडियो चल गया तो. They'll always choose the first option. It makes financial sense. But हमारे उस समय अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, प्लस हम थे भी इस मिजाज के कि यार वैसा है. तो अभी affiliate income like ये is it like a major source of it is for many a months. मतलब again क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा महीना स्पॉन्सरशिप की टर्म्स में, प्रोडक्ट सेल्स की टर्म में कितना परफॉर्म करता है. जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर दिसंबर है वेयर वी सेल जागरूक जर्नल्स, तो उस समय हमारी 2 महीने की प्रोडक्ट सेल्स बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकी स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू. सो या, बट फॉर मेनी हार्ड मंथ्स दिस इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम. एंड affiliate income कितना होगा रेंज आपके चैनल के हिसाब से, लाइक आपके देखो चैनल के हिसाब से मैं बोल ही नहीं सकता. मेरे से बड़े बड़े चैनल का भी मेरे से कम होगा, और मेरे से छोटे चैनल्स का भी मेरे से बहुत ज्यादा होता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लोन के अफिलिएट्स हो गए, ब्रोकर्स अफिलिएट हो गए, म्यूचुअल फंड के अफिलिएट हो गए, कई तरह के ब्रांड, अमेजॉन अफिलिएट्स हो गया, ये सारा कुछ हो गया. तो मुझे पता है बहुत छोटे चैनल भी बहुत अच्छी अफिलिएट कमा लेते हैं, बहुत बड़े चैनल का 0 अफिलिएट भी होता है. तो आज 20 मिलियन 50 मिलियन के कई चैनल होंगे जिनका कुछ भी अफिलिएट से नहीं आता होगा. तो इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. मुझे लगता है अगर आप एक नया चैनल बना रहे हो ना, सो दिस इज वन इनकम स्ट्रीम विच यू शुड टैप इनटू. क्या पता तेरा कौन सा वीडियो वायरल हो जाए. शुरू में तो कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा तुझे, ट्राई एंड ऐड सम अफिलिएट. मगर तो मान लो एआई का चैनल है, तो एआई का देखो ना यार, क्या आई डोंट नो, परप्लेक्सिटी जो भी है या चैट जीपीटी, उनका कोई अफिलिएट का साइन अप टू फॉर माय अफिलिएट एंड कुछ प्रोग्राम है क्या. मोस्ट ब्रांड्स का होता है, जैसे अमेजॉन का तो बहुत फेमस है, बाकी मोस्ट ब्रांड्स का होता है. जस्ट साइन अप टू देम एंड स्टार्ट एडिंग. जैसे नेब्यूला करके एक प्लेटफॉर्म है, यू नो, यूएस के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मिलके एक ये बनाया है, मतलब बिजनेस आपस में. एंड ऑल दे डू इज वो सब प्रमोट करते हैं, उसमें अपना वीडियो भी डालते हैं, एंड उनका सबका इसमें अफिलिएट बहुत तगड़ा बनता है. सो या, सो अफिलिएट का start early as possible because it will take long time and lot of patience. Got it. तो ठीक है, रेंज मत बता दो, तो लास्ट मंथ का ही बता दो अफिलिएट इनकम कितना हुआ होगा. देखो वो नंबर, अगेन मैं नंबर बता सकता हूँ, बट वो नंबर मेरा वो बहुत आइडिया मैं बता देता हूँ, बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा. मैं चलो एक नंबर बताता हूँ कि एक ब्रोकर से हमारे पास, हम एक ही ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो 6 डिजिट्स में हमारा हर महीने अफिलिएट आता है.
6 digits. हाँ lakhs ही हुआ ना. हाँ लैक्स में एफिलिएट आता है, नॉट 7 डिजिट बट 6 डिजिट्स में आता है Got it. हर महीने फिक्स्ड. And फिक्स नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता and है. ये this is only from one broker. वन ब्रोकर. Got सो it. या वी हैव Amazon वगैरह Amazon वगैरह का कुछ नहीं करते हो. अमेजोन पे अभी यूट्यूब ने स्टार्ट किया है ये इस महीने पहली बार, मतलब हमने वो सीरियसली लिया उस फीचर को. देयर इज अ शॉप टैग फीचर यूट्यूब पे, अफिलिएट टैग फीचर शुरू हुआ है. एंड उसमें आप फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा के प्रोडक्ट्स जो आपने वीडियो में दिख रहे हैं, जैसे हमारे वीडियो में टीवी दिख रहा है या चश्मा दिख रहा है लेंसकार्ट का, तो वो टैग कर सकते हो. एंड अभी तक हमने 15 दिन में सारे वीडियो हमारे डाले, एक जने को बिठा के एक सब टैग करवाए. तो 15 दिन में जो टोटल सेल हुई है मेरे ख्याल में 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए की सेल हुई है हमारे लिंक से, और 15,000 कुछ कमीशन आया उसमें. या सो दिस इज अ न्यू थिंग विच लाइक यूट्यूब बड़ा करेगा, इसमें कुछ गेम है बहुत अच्छा. तो ये कितना हो गया? 15,000. 15,000 तो महीने का भी 30,000 रुपए पहला महीना है ये. परसेंटेज में देखिए तो आपने बोला 5 लाख की सेल हुई थी. 5 लाख यहाँ तो 15,000 2-3% हो गया. दैट्स द स्टैंडर्ड. यस 6-7% तक जाता है, 1% ऐसे. ओके. अमेजोन का भी तो फेयर. ठीक है. एफिलिएट हो गया, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, गूगल एडसेंस. एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ना. तो जैसे हमारे कोर्सेज हो गए, जर्नल हो गई, चाहे जिसमें लॉस हो गया. सो ऑल दीज, मुझे और डाइवर्सिफाई करना है इसको, तो ऑल दीज आल्सो ब्रिंग इन सम इनकम. बट दिस इज वाया एलएलए ओनली, और ये सेपरेट बिजनेसेस है? मतलब ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो सब एलएलए ही है मेरे पास. ओके. तो सेपरेट बिजनेसेस नहीं है. मतलब हाँ अभी उतना स्ट्रक्चर नहीं है धंधे में. समझ गया. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.